Hello friends, welcome back to my channel Study with Sign. Today we will discuss a famous play Buried Child which was written by a famous American writer Sam Shepard Rogers. This play was first presented in 1978 and Sam Shepard won the Pulitzer Prize in 1979 for his drama Buried Child. फ्रेंड्स ये 3 एक्ट का प्ले है जो एक्चुअली इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था। यह प्ले मैजिक थिएटर सैन फ्रांसिस्को में फर्स्ट टाइम जून 27, 1978 को स्टेज किया गया था। इसका जॉनरा ड्रामा है और सेटिंग इलिनॉइस फार्म हाउस की है। राइटर ऑफ दिस प्ले इज सैम शेफर्ड who was born in 1943 and died in 2017. He was an American actor, playwright, author, screenwriter and director. इन्हें 10 ओबी अवार्ड्स मिले थे और पुलित्जर प्राइज़ मिला था ड्रामा जो बरीड चाइल्ड है इसके लिए 1979 में। प्ले को डिस्कस करने से पहले हम कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं जिससे प्ले हमें इजीली समझ आएगा। ये डॉज है जो कि 70 ईयर्स ओल्ड हैं। ये हेड ऑफ द फैमिली है और एक शराबी हैं। ये हेली है जो कि 60 ईयर्स ओल्ड हैं और ये डॉज की वाइफ हैं। ये हेली और डॉज का सबसे बड़ा बेटा टिल्डन है जो कि मेंटली डिस्टर्ब है। ये ब्रैडली है और ये विकलांग है। इसने किसी दुर्घटना में अपना एक पैर खो दिया था। बाय नेचर ये बहुत ही एग्रेसिव है। ये विंस है जो टिल्डन और उसकी माँ द्वारा हुआ है। ये शैली है जो कि विंस की गर्लफ्रेंड है। ये चर्च के फादर डेविस हैं जिनका प्ले में सीक्रेट अफेयर चल रहा है हेली के साथ। अब हम समरी एक्ट वाइज देखेंगे। एक्ट फर्स्ट की समरी स्टार्ट करते हैं। इलिनॉइस शहर के बैरन लैंड पर एक पुराना फार्म हाउस बना हुआ है। यहाँ पर डॉज और उसकी फैमिली रहते हैं। डॉज और उसकी पत्नी हेली एक दूसरे से अपने पास्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। डॉज बातों के दौरान सोफे में छिपाई गई बोतल से थोड़ी शराब अपनी पत्नी से छुपाकर पी लेता है। इससे यह क्लियर होता है कि वह एक शराबी व्यक्ति है। वे अपने प्यारे बेटे एंसेल की बात कर रहे होते हैं जिसकी शादी की रात ही उसकी पत्नी ने उसका मर्डर कर दिया था। फिर वे अपने दूसरे बेटे ब्रैंडली के बारे में बात करते हैं जो एक पैर से लंगड़ा है, जो सोते समय डॉज के बाल जबरदस्ती काटने आता है। उससे बचने के लिए डॉज ने बेसबॉल कैप पहन रखी है। फिर हेली ब्लैक ड्रेस में चर्च के लिए निकल जाती है और डॉज की केयर करने के लिए टिल्डन को भेजती है। टिल्डन मकाई लिए हुए है। डॉज टिल्डन को चोरी के लिए डांटता है क्योंकि उसको पता है कि डस्ट बॉल के बाद खेतों में कुछ नहीं होगा, तो मकाई कहाँ से आई। एक्चुअली डस्ट बॉल एक जो है ऐसा तूफान होता है जिसमें धूल चारों ओर उड़ती है। डॉज टिल्डन को पास्ट की कुछ बातें बताता है। टिल्डन को पिता की बातें पसंद नहीं आती। दोस्तों मैं आपको फिर से याद दिलाती हूँ कि टिल्डन मानसिक रूप से अस्वस्थ है। बात करते करते डॉज सो जाता है। बारिश में बाहर जाने से पहले टिल्डन उसे मकाई के छिलकों से ढक देता है। थोड़ी देर बाद ब्रैडली आता है और अपने पिता यानी डॉज को सोता देखकर उसे टकला कर देता है। यहाँ एक्ट 1 की समरी कंप्लीट होती है। अब हम एक्ट 2 की समरी स्टार्ट करते हैं। एक्ट 2 में विंस और शैली अपने दादा दादी के घर आते हैं। दोस्तों विंस टिल्डन का बेटा है जो उसकी माँ से हुआ था और शैली विंस की गर्लफ्रेंड है। जब वो घर आते हैं तो विंस बहुत सरप्राइज्ड होता है क्योंकि उसके दादा डॉज ने उसे नहीं पहचाना था क्योंकि उस समय वो नशे में थे। शैली को बहुत बुरा लगता है। थोड़ी देर में टिल्डन गाजर के एक बंडल के साथ घर आता है। उसे विंस और शैली में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वह भी उन्हें नहीं पहचानता। विंस बहुत कोशिश करता है अपने आप को उन्हें याद दिलाने की। शैली भी उसकी हेल्प करती है। डॉज जब थोड़ा एक्टिव होता है तो विंस को शराब खरीद कर लाने के लिए बोलता है। विंस शराब ले आता है। टिल्डन उन्हें अपने उस बच्चे के बारे में बताता है जो उसकी माँ से हुआ था और डॉज ने उसे मारकर बैकयार्ड में दफना दिया था। अब वहाँ दुख का माहौल परस जाता है। फिर अचानक से ब्रैंडली आता है और शैली को परेशान करने लगता है।
वह अपने हाथों से शैली के फेस को टच करता है। शैली बहुत गुस्सा करती है। वह शैली का ब्लेजर उठाकर डॉज पर फेंक देता है। एक्ट 2 यहीं पर कंप्लीट होता है। अब एक्ट 3 देख लेते हैं। एक्ट 3 में डॉज शैली को बताते हैं कि विंस उसे छोड़कर चला गया। वह उसे यह भी समझाते हैं कि वह ब्रैडली से ना डरे क्योंकि वह लंगड़ा है। अब हैली चर्च के फादर के साथ घर आती है। सबको पता चलता है कि उनका अफेयर चल रहा है। हैली जब देखती है कि डॉज फर्श पर पड़ा है और ब्रैडली सोफे पर बैठा हंस रहा है तो वह उसे खूब डांटती है। वह उस पर खूब चिल्लाती है। घर में खूब शोर होने लगता है। शैली सबको शांत करवाने की कोशिश करती है। शैली इन हरकतों से बहुत इरिटेट हो जाती है। शैली पूरी फैमिली और विंस पर अपना गुस्सा प्रकट करती है और थोड़ी देर में नशे में धुत विंस भी आ जाता है और बोलता है अब वो उसी फार्म हाउस में रहेगा। डॉज उसे घर की ऑनरशिप दे देते हैं। शैली उसे मना करती है पर वो नहीं मानता। शैली उसे छोड़कर चली जाती है। गुस्से में विंस ब्रैडली का आर्टिफिशियल पैर खिड़की के बाहर खेत में फेंक देता है। ब्रैडली रेंगता हुआ उसे बाहर लेने जाता है। हैली सीढ़ी से ऊपर अपने रूम में चली जाती है। तभी विंस देखता है कि उसके पिता की डेथ हो चुकी है। वह एक ब्लैंकेट से उन्हें ढककर एक गुलाब का फूल भी रख देता है। हैली चिल्ला चिल्ला कर रोती है और विंस मोशनलेस हो जाता है। टिल्डन अचानक से अपने बच्चे की लाश को अपने हाथों में लिए घर में आता है। फ्रेंड्स, टिल्डन को बरीड चाइल्ड की लाश कैसे मिली ये बात नॉवेल में क्लियर नहीं है। हो सकता है खेत में काम करने के दौरान वह जमीन से लाश निकाल लाया हो क्योंकि वह मेंटली डिस्टर्ब था। यहीं पर एक्ट 3 की समरी भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।